गुरु रूप संगत जी, आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल गुरु जी, सात संगत जी जी आया नो। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੂ ਤਹਤੇ ਹਦੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੂ ਨ ਜਾਈ, ਰਵ ਰੇਹਾ ਸਰਬਤ में मन सदा ते आई। ईत ऊत नाही बिछुड़े, सो संगी गनिए, बिनस चाहे जो निमख में, सो ਅਲਪ ਸੁਖ ਬਨੀਏ ਰਹਾਓ। ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਓਛਾ ਸੁੱਖ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ मुक जाता है रहा। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। आपकी असीम कृपा है कि हम साथ संगत के साथ मिलकर नाम जपते हैं, और ये आप ही की कृपा का प्रसाद है कि हम श्री शिव पुराण का श्रवण कर पाते हैं। आज हम आपकी कृपा से शतरुद्र संहिता के अध्याय 6 और 7 का श्रवण करेंगे। विद फोल्डेड हैंड्स एंड बाउड हेड आई रिक्वेस्ट गोपाल सेठी अंकल कि वो अपने आप को अनम्यूट करके हमें इस अमृतमय ग्रंथ का श्रवण करवाएं। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। अध्याय 6 और 7 आज ये पढ़ेंगे हम। बहुत ही सुंदर अध्याय है, नंदीश्वर अवतार का वर्णन है। पहले गणपति वंदना। ओम गण गणपताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। छठा अध्याय, नंदीश्वर अवतार का वर्णन। महादेव ने जब सेवक के रूप में अपने आप को तो नहीं, हम सबको मार्गदर्शन करना चाहा कि सेवक क्या होता है, सेवक कैसा होता है, तो दो बड़े अवतार हमारे समक्ष जानने को आते हैं, पढ़ने को आते हैं। एक है नंदीश्वर अवतार, नंदी का, और कुछ समय बाद हम पढ़ेंगे हनुमत अवतार, हनुमान जी का अवतार। तो ये दोनों अवतार उन्होंने लिए सेवा करने के लिए। पहला अवतार स्वयं की सेवा, महादेव की सेवा, और दूसरा अवतार भगवान राम की सेवा का। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है। आइए पढ़ते हैं नंदीश्वर अवतार का वर्णन। यहाँ तक, यानी कि इससे पहले तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। ये प्रश्न स्वयं नंदी महाराज से किया जा रहा है। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ, उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को समर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधिमग्न शिलाद को थपथकाकर जगा दिया। तब शिलाद ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आप ही के समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूं। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिव जी ने कहा, तपोधन विप्र,
पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। कितना सुंदर वरदान दिया। तब हो तो ऐसा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यों कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश देकर वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्धान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वो सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यानी कि नंदी के पिताजी शिलाद जी मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभाशाली, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, प्रकाशमान जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदनंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदनंतर शालंकायन नंदन पुलुसत्व शिलाद ने, क्षमा करें, ये गलती हुई इसमें, तदनंतर शालंकायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यों कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार्थ हो फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखकर नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूं। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूं और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी
ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहें तो भी मेरी बालकाल में मृत्यु नहीं होगी, अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है, अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे। पुत्र ने कहा, तात, मैं ना तो तप से मृत्यु को हराऊंगा, ना विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यों कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। इसी के साथ छठा अध्याय पूर्ण हुआ। अब सातवें अध्याय में नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदिकेश्वर कहते हैं, मुने वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजाएं तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो, यानी कि जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह मांग लो। महादेव जी के यूं कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में आ पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूं कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे, यानी कि जब तक महादेव तब तक उनका सेवक। तो ना महादेव कहीं जाते हैं, न नंदी। तो अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित होगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तो महादेव ने कहा, तुम मेरे पार्श्व भाग में स्थित होगे। तो हम देखते हैं, जहां भी महादेव का मंदिर है, शिव मंदिर है, वहां नंदी अवश्य विराजमान होते हैं और वो एकदम शांत बैठे हुए हैं। मगर शांत तो हैं, मगर आलसी नहीं है वो। आंखें उनकी भले ही बंद हों, लेकिन वो एकदम तत्पर तैयार रहती महादेव की सेवा करने के लिए। तो ये शिक्षा हमें नंदी के चरित्र से मिलती है कि सेवक को एक तो शांत रहना चाहिए और एकदम तत्पर रहना चाहिए। कि जैसा कि हम देखते थे गुरु जी के दरबार में भी, जो उनके सेवक गण थे, वो दूर से देखते रहते थे गुरुजी, और गुरुजी बस उनकी आंखों का इशारा हुआ और वो तुरंत समझ भी जाते थे। गुरुजी समझा देते थे उनको और वो तुरंत हाजिर हो जाते थे गुरुजी की सेवा करने के लिए, गुरुजी के आदेश का पालन करने के लिए।
नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यों कहकर कृपा सागर शंभू ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदनंतर तदनंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दे दूं। फिर उन वृषभ ध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लेकर तुम नदी हो जाओ यूं कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उन 5 नदियों के नाम हैं जटोदका, तीस्रोता, त्रिस्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। मुने यह पंचनद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ हैं। महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यये मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूं, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है। तब उमा बोली, देवेश आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदनंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा। शिव जी बोले, गणनायकों तुम सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवमस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदनंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र यह तुम्हारी प्रिय सुईषा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदीश देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूं, इसलिए वत्स तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजेय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हारी स्थिति होगी और जहां तुम रहोगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा। तो इसीलिए आजकल जो एएसआई खोजबीन कर रही है शिव मंदिर प्राप्त हो रहे हैं, तो उनके लिए सबसे उत्तम चिन्ह यही है कि वो जहां नंदी को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ आसपास शिव जी की प्रतिमा, शिवलिंग कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। ये शिवलोक है, शिव मंदिर है। यही दिशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। बस ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तब तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। हे प्रभु, हे मालिक महादेव गुरु जी, हमें भी ऐसा ही वरदान दें कि आपसे वरदान प्राप्त करके हम आपका सानिध्य, आपकी निकटता प्राप्त कर सकें। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा तू मुझसे भी कुछ वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी
आपके चरणों से मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली। देवी ने कहा, वत्से, तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे। तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी, तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदनंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित पृष्ठ पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। तो इसी के साथ अध्याय 7 भी पूर्ण हो गया। आज का पाठन संपूर्ण हुआ। तो मेरे द्वारा पाठन में हुई त्रुटियों की क्षमा याचना। सभी के मंगल कल्याण की कामना करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए आज के लिए आज्ञा। कल फिर इकट्ठा होंगे। जय गुरु जी।